अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बिगिनर। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कुछ पेयर के। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से पेयर क्या क्या मूव देख सकते हैं जो वीक चल रहा है ये वाला। सबसे पहले तो हम गोल्ड का देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम में, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है। और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोबारा से ऊपर की साइड पर निकल जाएगा। पीछे इसने एक ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाया है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ निकल रहा है। ये थोड़ा रिवर्स भी मार सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे कंसीडर करेंगे तो ये बाई साइड पर ही है। H4 में जाकर देख लेते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में एक बड़ी सारी कैंडल बनाई है H4 के टाइम फ्रेम में। तो मे भी पॉसिबल है थोड़ी रिट्रेसमेंट करे, फिर उसके बाद ही ये ऊपर की साइड पर डायरेक्शन पकड़े। आप यहाँ तक इसे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा H1 में जाके देख लेते हैं। H1 में बकाया वही सीन है, कोई डिफरेंस नहीं है। रिट्रेसमेंट का ये लेवल होगा। अब यहाँ कब तक आता है तो हम इसे फिर दोबारा से लॉन्ग करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर हम कोई और स्ट्रक्चर देखेंगे बाई करने के लिए। यूरो यूएसटी में देख लेते हैं हम डेली का टाइम फ्रेम। डेली के टाइम फ्रेम में हमने सोचा था कि अगर ये यहाँ से इस बॉक्स से बाहर निकलता है तो फिर हम इसे देखते हैं। फिलहाल ये इसी बॉक्स के अंदर ही है और ये कोई सिचुएशन हमें नहीं दिखा रहा कोई ख़ास के हम इसमें कुछ कुछ सोच सकें। पर ये है फिलहाल जो है ना, वो जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो सेल साइड कर ही है। अगर इसे ब्रेक कर लेता है तो फिर दोबारा से हम सोचेंगे कि ये बाई साइड पर जा सकता है या नहीं जा सकता, ये इसने क्या करना है। ठीक है। जीबीपी यूएसटी, जीबीपी यूएसटी डेली के टाइम फ्रेम में दोबारा एंटर हो चुका है अंदर। बट सिचुएशन इसकी इस तरह ही रहती है, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके ही निकलता है। ठीक है। तो मे भी पॉसिबल है ये दोबारा से यहाँ से अपर साइड पर निकल जाए। ठीक है। मैं सारा क्लीन करता हूँ ताकि सही से समझ आए हमें। यहाँ से पॉसिबल है कि यहाँ से दोबारा से इस वाले ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, ठीक है, इसको बाउंस कर जाए इस तरह। कम पेश इतना रखो बकाया जितना समझ में आता है। ठीक है। और इसका एसएल यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं। अगर पॉसिबल है थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट कर लेना ना, फिर उसके बाद ही इसमें अगर एंट्री बना सकते हो तो बना लेना। मेरा अपना रिस्क रिवार्ड नहीं भूलना भाई, अपना रिस्क रिवार्ड अपना सही रखोगे। कोई ट्रेड ऊपर नीचे भी हो जाती है तो बंदे को परेशानी नहीं होती। अगर रिस्क रिवार्ड सब पीछे डाल के बस उसमें एंटर कर जाओगे तो वो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा दे सकता है। ये लेवल था हमारा, फिलहाल ये इसी पर ही खड़ा हुआ है, जीबीपी जेपीवाई। तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि जब तक इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें सेल ही देखेंगे। ठीक है। फिलहाल ये अभी इसी एरिया में घूम भी सकता है, इस एरिया से निकल भी सकता है। UST JPY, UST JPY दोबारा से रिवर्स किया था ऊपर की तरफ, और अब दोबारा से नीचे की तरफ जो है वो अपना जो है मूव दोबारा से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये वाला लेवल था, इसे इसने ब्रेक किया, ये स्ट्रॉन्ग लेवल था इसका। अब फिर दोबारा से अंदर एंटर हुआ, फिर बाहर आया उसे। अब ये जब तक इसे इस वाले लेवल को क्रॉस नहीं ना करता, ठीक है, इस वाले लेवल को क्रॉस नहीं करता सही तरीके से, ढंग से, तो फिर ये यहीं पे भी घूम सकता है। अगर इसको क्रॉस कर दिया इसने तो फिर ये मज़ीद हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। वैसे तो ये डाउन साइड ही बता रहा है। देखो अब मैं ना कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। जैसे कि ये है, ये वीक है, और मैं इस वीक को भी इग्नोर करूँगा और यहाँ पे इसे रखूँगा। यहाँ से मैं देखूँगा कि अगर मुझे यहाँ से कोई सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहाँ सेल की कोशिश करूँगा। सही है। बकाया रिस्क रिवार्ड नहीं भूलना। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई राय हो इसके बारे में, अपने कमेंट ज़रूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।